हेलो बच्चों, कैसे हो। हम लोग पढ़ रहे थे पुल्ली प्रॉब्लम्स। टाइप 1 टाइप 2 हमने किया। आज हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो शकल से बहुत डरावने होते हैं, उनको देख के डर लगता है, लेकिन वो होते कुछ नहीं है, बहुत ही इजी होते हैं। समझ रहे हैं ना आप। चलो देखते हैं, 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है इस टाइप से, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे एक पुल्ली लगा दी इस टाइप से, यहाँ पे 2 पुल्ली लगा दी। समझ रहे हैं मेरी बात। और यहाँ पर सोचिए, यहाँ लगाया एक स्ट्रिंग इस टाइप से आई और वो यहाँ से होती हुई इस पर से यूँ जा रही है, समझ रहे हो। और यहाँ से एक बंदे ने इसको पकड़ा हुआ है, क्लियर। और ये इसको खींच रहा है, पुलिंग पुल, ठीक है। सिस्टम एट रेस्ट, बहुत इजी सवाल है, एनटीएससी वगैरह में आपने देखा होगा, बुक्स में मिल जाता है, लेकिन बच्चे फोबिया मानते हैं इसका, जो नए बच्चे होते हैं। कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। देखो सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक है ना। तो टेंशन आने वाली है टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, एक स्ट्रिंग है ना, समझ रहे हो, समझ गए। ये टेंशन बना दी मैंने, क्लियर है, ठीक है। ये मैन है, फॉर मैन। अगर मैन की बात करें तो क्या मान ले भाई, आदमी मान लेते हैं 50 kg का, और प्लेटफॉर्म मान लेते हैं 25 kg का, क्लियर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टेंशन। क्या निकालना है बेटा, टेंशन। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, चलो। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन निकालो। क्या करें, ध्यान सुनना थोड़ा सा, जो बेसिक बातें हम लोगों ने पढ़ी थी, टेंशन क्या होती है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, वही बातें हम एफबीडी बनाएंगे। सबसे पहले फॉर मैन, तो मैन आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप से, ये रहा मैन। 50 kg का है तो खुद का वेट क्या हो गया, 500 न्यूटन, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर इसने फोर्स लगाया तो ग्राउंड की रिएक्शन इसके ऊपर आएगी, एन, क्लियर। इसने स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है तो टेंशन कहाँ आएगी, ऊपर। अरे यहाँ पकड़ा हुआ है तो टेंशन तो ऊपर की तरफ आएगी। बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। तो इसके इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या आएगी, रेस्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या आएगी, टी बी ऊपर एन बी ऊपर इक्वल टू 500, इक्वेशन नंबर 1। हाँ या ना, बात समझ में आई। टी बी ऊपर एन बी ऊपर 500। बच्चे गलती करते हैं, एन में वेट नीचे ले लिया, एन कहाँ लूँ, एन कहाँ लूँ। बेटा एक सिंपल सी बात समझा रखी थी ना, ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट नीचे, तो ग्राउंड की रिएक्शन इसके ऊपर, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर सरफेस देखेंगे तो सरफेस के ऊपर ब्लॉक का फोर्स एन लेके चलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ना कि एम जी, बताया था ना, एन। तो वही चीज़ है। तो इस ग्राउंड की वजह से इस पर क्या, एन। तो इस मैन के ऊपर ग्राउंड की वजह से क्या लगेगा, एन, और ग्राउंड के ऊपर भी क्या लगेगा, एन। देखते हैं, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। मैन के बाद फॉर सरफेस की बात करें तो आदमी की वजह से रिएक्शन एन, खुद का वेट है 25 kg तो 250 न्यूटन। अरे हाँ या ना, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो पुल्ली मास से पीछे स्टार्टिंग में बताया था आपको, टी टी 2T, तो यहाँ कितना आने वाला है, 2T। क्या बात समझ में आई, टी और टी 2T, तो यहाँ कितना आने वाला है बेटा, 2T। तो 2T कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। कैसे, सुनना ध्यान से। ये T प्लस T 2T, नीचे वाले को मान लेते हैं T डैश, तो अपोजिट है, इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। वैसे तो रेस्ट पे ये 0, तो T डैश क्या आ गया, 2T। अगर ये रेस्ट पे नहीं होता तो भी मास तो 0 है ना इसका, तो हमेशा इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, रेस्ट पे ये नीचे, ये ऊपर, तो ये बनेगा 2T माइनस एन, 2T ऊपर, एन नीचे माइनस का, -250 इक्वल टू 0। नहीं आई बात समझ में, अरे बोलो, नहीं आया तो फिर लो, क्या जल्दी है, ऊपर का इक्वल टू नीचे का। अब ठीक है, एन को इधर ले आओ, तो 2T माइनस एन, क्या इक्वेशन नंबर 2 हो गई भाई।
1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे टेंशन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखो, 1 क्या थी, t प्लस एन इक्वल टू 50। बात समझ रहे हो ना। अब डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो 2t माइनस एन इक्वल टू 250, t प्लस एन इक्वल टू 500, एन ने एन को काटा 3t 750, t आ गया 250 न्यूटन। टेंशन आ गई, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन और निकाल लो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, t प्लस एन इक्वल टू 500, t कितना आया 250 प्लस एन इक्वल टू 500। तो बेटा n कितना आ गया 500 माइनस में 250, समझदार हो 250, तो n कितना आया 250 न्यूटन। हेयर n इज नॉट इक्वल टू वेट ऑफ मैन। बात समझ में आई? क्या समझा रहा हूं मैं आपको, बता रहा हूं आदमी का जो वेट है वो 500 है। क्या n इसके बराबर है? नहीं। समझ रहे हो ना। स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था लॉज ऑफ मोशन, तब मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि n mg के बराबर हो। तो केस आ गया, n तो कम आ रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, ठीक है। बहुत आसान सवाल था, इजीली सॉल्व हो गया, समझ में आ गया होगा। इक्विलिब्रियम था, क्या था बेटा, इक्विलिब्रियम। अगर आपसे कोई बोले कि भाई प्लेटफॉर्म कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो क्या करें? यही सवाल, बढ़िया सवाल। देखो ये लिया सिस्टम, ये लिया सिस्टम, ठीक। 1 2 यहाँ से रस्सी पास की, यहाँ से एक आदमी ने इसको पकड़ा, अरे बोलो, इस टाइप से, दूसरा हाथ भी है इसका, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ऐसे लिया बेटा, इसको यहाँ से मैंने ऊपर बांधा और यहाँ से ये ऐसे चली गई। क्लियर? प्लेटफॉर्म इस बार ऊपर जा रहा है ए से, प्लेटफॉर्म इस बार ऊपर जा रहा है ए से, और ए मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वही 50 किलो का और ये वही 25 किलो का। क्लियर? अब क्या करें? फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड। बात समझ में आई? ठीक है। टेंशन वही टी जो हमने पहले मानी थी। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो देखो, फॉर मैन, आदमी की बात करें तो बेटा आदमी तो हमने बना दिया। आदमी 50 किलो का है, तो नीचे की तरफ कितना आया 500 न्यूटन। ऊपर रिएक्शन कितनी आई n। बात समझ में आ गई? टेंशन भी कितनी जा रही है ऊपर t। क्लियर? अब एक्सेलेरेशन भी है, तो पहले इक्विलिब्रियम था, बराबर कर दिया था। अब एक्सेलेरेशन है तो न्यूटन सेकंड लो, बाई न्यूटन सेकंड लो। क्या कहता है? ऊपर का फोर्स, क्योंकि एक्सेलेरेशन ऊपर है, t प्लस एन माइनस नीचे का फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास कितना है 50 किलो, और एक्सेलेरेशन कितनी है a मान लो। क्या बात समझ में आई? आ गई। 1 नहीं मानते, थोड़ा सोल्व कर देते हैं। t प्लस एन इक्वल टू 500 प्लस 50 इंटू ए कितना है 2, तो ये हो गया 100 600। क्वेश्चन लिटिल बिट चेंज हो गया ना, ठीक है। एक्सेलरेशन इस बार ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, ठीक है भाई। फॉर प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का क्या कहता है बच्चों? देखो यहाँ पे ये मैंने ये पुल्ली ले रखी थी, ये भी टी, ये भी टी, तो आपको समझ में आ गया 2t, ठीक है। तो यहाँ ये कितना था 2t, इसके ऊपर फोर्स खुद का कितना हो गया 250, हाँ भाई ठीक है, 25 किलो था ना। और रिएक्शन कितनी है इसके ऊपर n। क्या ये बात समझ में आई भाई? आदमी ने इस पर वेट लगाया तो आदमी के ऊपर ग्राउंड की रिएक्शन, तो ग्राउंड पे कितना n, आदमी पे n, ग्राउंड पे n। बात समझ रहे हो ना। आदमी का वेट नहीं लेना या नॉर्मल रिएक्शन लेनी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वेट उसके बराबर हो, क्योंकि वो खींच रहा है। जब हम किसी चीज़ को पकड़ के खींचते हैं और ग्राउंड पे खड़े होते हैं, तो हमारा पूरा वेट ग्राउंड के ऊपर नहीं आता, कुछ उसकी वजह से कम हो जाता है, तो वो n है। क्लियर? अब ये तो ऊपर जा रहा था a से। अब इक्वेशन क्या बनेगी? ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। समझ गए?
2t माइनस n इक्वल टू 250 प्लस 25 इंटू 2, तो ये 50 300 आ गया। तो दिस इज 2t माइनस n इक्वल टू 300, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई या नहीं आई? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपके सामने है, ठीक है। अब क्या करें भाई, सवाल तो बड़ा अच्छा था और समझदार बच्चे ये कहेंगे कि वही चीज़ तो आ गई, और जो थोड़े कम समझदार हैं, बच्चे तो अच्छे ही हैं सारे, जो थोड़े कम समझदार हैं वो क्या कहेंगे, भाई साहब नया सवाल है, ऐड कर दो दोनों को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर दिया तो ये कट गया, 3t 900, t आ गया बेटा 300 न्यूटन। क्या बात समझ में आई? t 300, n निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो t प्लस n इक्वल टू 600, t कितना था 300, n 600, n आ गया 600 माइनस 300, n आ गया बेटा 300 न्यूटन। अभी भी 500 से तो कम ही है आदमी का जो वेट था। बात समझ में आ रही है? n इज नॉट इक्वल टू वेट, नॉट दिस कंडीशन। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में कुछ था, अगर आपको बेसिक बातें पता है, शुरुआत से आप मेरे लेक्चर देखते आ रहे हैं, तो आपको 1% भी 0.1% भी डाउट नहीं लगेगा। क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन का फंडा समझना है। फिर देख लो एक बार, यहाँ पे एक बॉडी रखी है, बॉडी का मास m, तो देखो ये बॉडी mg, तो ग्राउंड ने इसके ऊपर क्या लगाया n, तो ग्राउंड के ऊपर क्या लगेगा n, mg जो जिसका वेट है वो उसी के साथ आएगा, mg उसी के साथ आएगा। देखो आदमी 50 का था उसी के साथ आया, ये 500 तो नहीं आया ना यहाँ पे, ये 250 का था इसी के साथ आया, इस पे तो नहीं आया ना, तो जो दूसरे पे आएगा वो क्या होगा n। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, बहुत अच्छे, सवाल समझ में आ गया, अच्छा सवाल था। क्या और अच्छा सवाल भी है? देखो सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम है इस टाइप से, ठीक है, यहाँ पुल्ली दी हुई है 1 2, यहाँ पे हमारे पास 2 पुल्ली और दी हुई हैं, 1 और ये 2, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब इसका मास m, और यहाँ से स्ट्रिंग पास हो रही है ऐसे, यहाँ से ऐसे आ गई, यहाँ से ये टच है, यहाँ से भी स्ट्रिंग पास हो रही है और ये यहाँ पे टच है, समझ गए, और ये यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, उसने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हो? पहलवान आदमी है, दोनों साइड से स्ट्रिंग सीधी है। बात समझ में आ गई? इस टाइप से। क्लियर? बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। अब देखा जाए दोनों स्ट्रिंग में टेंशन T है, सेम है, गिवन है। टेंशन इन बोथ स्ट्रिंग्स इज सेम, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बेटा सेम है। मास ऑफ मैन एंड प्लेटफॉर्म इज सेम, ये भी ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इफ टेंशन इन स्ट्रिंग इज हाफ द वेट ऑफ मैन। ये आपको गिवन है, ठीक है बेटा। तो क्या करें, सबसे पहले देखो सब कुछ m दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखो 4 मैन, आदमी की बात करते हैं। तो आदमी की बात करें तो बेटा देखो इधर आदमी का वेट mg, ग्राउंड की वजह से उस पर जो रिएक्शन आएगी n, समझ में आ गई होगी बात। और इधर से ये पकड़ा हुआ है t, और बेटा इधर से पकड़ा हुआ है t। क्या इतनी बात समझ में आती है? और ये भाई साहब ऊपर जा रहे हैं। क्लियर? तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स T प्लस टी 2t प्लस n माइनस mg इक्वल टू m में। आ गई बात समझ में? और हमें गिवन है T इक्वल टू mg/2, टेंशन हाफ द वेट ऑफ मैन गिवन है, ध्यान रखना, ठीक है। T की वैल्यू पुट करो, T इक्वल टू mg/2, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ये 2 कट गया, mg से mg कट गया, n इक्वल टू क्या आ गया ma। क्लियर है? बस समझ में आ गई। फॉर प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो बेटा देखो ध्यान से, यहाँ टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, आदमी की वजह से रिएक्शन एन। बात समझ रहे हो ना, वेट तो आएगा नहीं, बताया था आपको। खुद का वेट क्या हो गया एम जी, ये वैसा भी ऊपर जा रहे हैं। अरे समझ में आ रही है बात, टी टी, आदमी का वेट नहीं, आदमी की वजह से रिएक्शन, आदमी का वेट तो खुद के साथ ही आएगा, बताया था ना, और इसका खुद का वेट एम जी, तो ऊपर जा रहा है तो 1 2 2 टी, ये नीचे माइनस एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ठीक है, टी कितना है, टी इक्वल टू एम जी बाई 2, तो एम जी से एम जी कैंसिल, माइनस एन क्या आ गया एम ए, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई आप लोगों को? अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से अगर मैं देखूँ फर्स्ट और सेकंड को, ठीक है ना, इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2, एन क्या है एम ए, ये क्या है माइनस एन इक्वल टू एम ए, दोनों को ऐड करूँगा तो भाई साहब ये तो 2 एम ए इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। तो इफ़ t इक्वल टू एम जी बाई 2 देन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? आसान सवाल था, लेकिन 99% कितने परसेंट बेटा, 99% बच्चे गलत करते हैं, कारण इक्वेशन नहीं सेट करनी आती, नॉर्मल रिएक्शन में गड़बड़ करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन समझो, आदमी का जो वेट है वो खुद के साथ आएगा, दूसरे के साथ तो उसकी रिएक्शन आएगी n। क्लियर है? ये आ गया, कोई परेशानी नहीं, 100% सवाल सही होगा। ठीक है, और देखो अच्छा सवाल, HCV का क्वेश्चन है, उस फॉर्मेट के ऊपर चलते हैं आगे। ठीक है, देखो HCV का क्वेश्चन था, इस टाइप से एक लिफ्ट है, ठीक, यहाँ पे एक पुल्ली दी हुई है, क्या दिया हुआ है बेटा, पुल्ली, पुल्ली फिक्स है कहीं भी, यहाँ पे एक स्ट्रिंग आई, इसके ऊपर से पास होके यहाँ आई, समझ गए? यहाँ पे एक आदमी है, इसने इसको पकड़ा हुआ है टेंशन टी, तो यहाँ भी टी और यहाँ भी टी, समझदार हो तो आपको पता ही है। ये है कितना 30 kg, और ये मान लो 5 kg 50 kg, आदमी मान लिया 50 kg का, ये मान लिया बेटा 30 kg का। ठीक है, और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये बेटा ए नहीं सॉरी, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, सिस्टम इज एट रेस्ट, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड ऑन फ्लोर, फ्लोर के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी ये बताओ। बहुत आसान सवाल था, इसको हम एक्सेलेरेशन फ्रेम में भी देखेंगे। सबसे पहले देखो सिस्टम रेस्ट पे है, तो मैन की बात करें तो बेटा ये लो, आदमी ने रस्सी पकड़ी टी, खुद का वेट कितना 50 kg का है तो 500। बात समझ में आ गई? ग्राउंड की वजह से रिएक्शन कहाँ आएगी, ऊपर, अरे हाँ या ना, ग्राउंड की वजह से रिएक्शन कहाँ आएगी, ऊपर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ग्राउंड की वजह से रिएक्शन ऊपर, तो बेटा ये कितना हो गया, T प्लस एन इक्वल टू 500। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, समझ रहे हो ना, नेट फोर्स 0, ऊपर का नीचे का बराबर, तो T ऊपर एन ऊपर बराबर, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गई? ठीक है। फॉर लिफ्ट, लिफ्ट की अगर बात करूं तो बेटा देखो, लिफ्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये ऐसे है, लिफ्ट के साथ पुल्ली कनेक्ट है तो टेंशन टी आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना 30 kg, तो खुद का वेट कितना 300 न्यूटन, और आदमी की वजह से रिएक्शन कितनी आएगी n। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आदमी की वजह से रिएक्शन कितनी आएगी यहाँ पे n। ठीक है भाई, क्या इतनी बात आपके समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, तो आदमी के लिए T 500 और n आ गया, या लिफ्ट के लिए n का अपोजिट हो जाएगा, पता है, इधर से टेंशन T हो जाएगी, ये वाली T नहीं, ये तो आदमी के साथ थी, लिफ्ट के साथ ये है। ठीक है, और वेट नीचे हो जाएगा, तो यहाँ देखा जाए तो बेटा क्या हुआ,
टी माइनस एन इक्वल टू 300। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? टी माइनस एन इक्वल टू 300। बोलिए क्या इतनी बात आपके समझ में आई? टी प्लस एन 500, टी माइनस एन इक्वल टू 300, इतनी बात आपको समझ में आ जाती है तो देखो क्या बनेगा हमारा क्वेश्चन। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करो। एससीवी का सवाल तो है ही। टी प्लस एन इक्वल टू 500, टी माइनस एन इक्वल टू 300 दोनों को ऐड कर दो। 2t इक्वल टू 800, टी इक्वल टू 400। टेंशन कितनी आ गई बेटा आपके सामने? टेंशन आपके पास आ गई 400। क्लियर? ठीक है। अगर आपको n निकालना है तो फर्स्ट में ले लो। तो फर्स्ट क्या कहती है? t की जगह 400, n इक्वल टू 500, n कितना आ गया? 100 न्यूटन। क्या ये सवाल मुश्किल था? पहले जो क्वेश्चन किया था बेटा वैसा ही है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लिफ्ट जो थी उसके साथ भी स्ट्रिंग कनेक्ट थी। एक भी फोर्स छूटना नहीं चाहिए, वो छूट गया तो सारा गलत हो जाएगा। हर तरफ से पकड़ के रखो, ये तो हमें आता है, कुछ भी छोड़ते नहीं हम लोग अपनी लाइफ में। तो ये सवाल हो जाएगा। सिंपल सवाल था एससीवी का। इसके बाद देखो इसके बाद इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें। यही लिफ्ट है मेरे पास, है बेटा, ये लिफ्ट है, ये पुल्ली है, और ये इसके साथ ये स्ट्रिंग पास हो गई और ये यहाँ आ गए और ये भाई साहब खड़े हैं इंतज़ार में, इसने पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये इस बार ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका वेट 30 kg, आदमी 50 kg। सवाल वही है, एक्सेलरेशन दे दिया। फाइंड टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सॉल्व। देखो सबसे पहले फॉर मैन, आदमी की बात करें तो ये आदमी है, ये आदमी है तो खुद का वेट कितना है बेटा? 500 न्यूटन। ठीक है, रस्सी पकड़ी हुई है तो एक फोर्स क्या आया? टेंशन टी। बना सकता हूँ ना, ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ आएगी? ग्राउंड की वजह से ऊपर, तो टी खुद का वेट, इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आती है? बना सकता हूँ ना, आदमी के ऊपर है, इसके ऊपर है। तो इक्वेशन क्या बनी? सिस्टम तो ऊपर जा रहा है ए से, तो ये बनी बेटा टी प्लस एन, टी प्लस एन, टी एन, नीचे 500 माइनस का इक्वल टू एम ए। तो आदमी का मास कितना है? 50, तो 50 ए, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई? ऊपर के दोनों जोड़ दो, नीचे का माइनस कर दो, इक्वल टू एम ए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अरे बोलो। ठीक है, फॉर लिफ्ट, अगर मैं लिफ्ट की बात करूं तो लिफ्ट के लिए आपको क्या समझ में आता है? ये टी है, यहाँ से ये ऐसे है, खुद का वेट कितना हो गया? 300, और एन आ गया नीचे दिखा रखा है, समझ गए? और ऊपर टी भी है, साफ साफ मैंने यही बना दिए सारे। ये भी ऊपर जा रही है, ये भी अगर ऊपर जा रही है तो क्या होगा बेटा? ऊपर का फोर्स टी, नीचे का इक्वल टू मास 30 इंटू एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ में आई? इक्वेशन 1 और 2 आपके सामने है, क्या आपको समझ में आ गई? यस। अब देखो डायग्राम अपने को नहीं चाहिए, अपने को तो सॉल्यूशन चाहिए। तो 1 और 2 में देखो n माइनस का n प्लस का, तो क्या कर सकते हैं? ए भी गिवन है, ए कितना है? 2, तो 1 प्लस 2 कर दो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो t प्लस n माइनस 500 इक्वल टू 50 ए कितना है? 2। सेकेंड इक्वेशन t माइनस n माइनस 300 इक्वल टू 30 ए कितना है? 2। दोनों को ऐड कर दो, n से n कैंसिल, 2t माइनस 800, ये हो गया 100 और ये हो गया 60, तो 160 दोनों को ऐड करेंगे तो ठीक है 100 प्लस 60, तो ये हो गया 2t इक्वल टू 800 प्लस 160, दिस इज 960, 2t आ गया 480 न्यूटन। क्या कुछ नया था? नहीं, अच्छे बच्चे कहेंगे वही चीज़ रिपीट हो रही है, सिर्फ न्यूटन सेकंड ला यूज कर दिया, पहले इक्विलिब्रियम था। ठीक है, टी आ गया, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है? टी तो आ गया 480,
प्लस में n माइनस 500 इक्वल टू 50 ए कितना है 2, कितना हो गया 100। अरे यार a की वैल्यू 2 है, 50 इंटू 2 100, तो 480 प्लस n 500 उधर चला जाएगा 600, n आ गया 600 माइनस 480 120, तो बेटा n कितना आ गया 120 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या कोई सवाल मुश्किल लगा आपको? बताइए मेरे को। जस्ट नॉर्मल रिएक्शन के साथ खेलना है। ये अगर आ गया तो कोई परेशानी होने वाली ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे बोलो। ठीक है, हमने शुरुआत में बात की थी, याद होता आपको, कि पुल्ली का यूज करके किसी चीज़ को खींचना बहुत आसान हो जाता है। तो एनसीईआरटी ने एक अच्छा सा क्वेश्चन बना रखा है इसके ऊपर। वो क्या कहता है वो देखो। यहाँ पे एक सरफेस है इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है 50 kg का। ये यहाँ से एक ब्लॉक को खींचता है, 25 kg का ब्लॉक ऊपर खींच रहा है डायरेक्ट, ठीक है। सरफेस कैन यील्ड अप टू 700 न्यूटन। सरफेस जो है वो 700 न्यूटन तक का वेट झेल सकता है। इससे ज़्यादा हुआ तो ये टूट जाएगा सरफेस, आदमी अंदर चला जाएगा। ठीक है भाई, एक मेथड तो हो गया ये डायरेक्ट। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ब्लॉक का वेट कितना हो गया 250 न्यूटन। क्लियर। सेकंड सिचुएशन ये दे रखी है, ये इस टाइप से सरफेस ही था बेटा, समझ गए मेरी बात? ठीक है। यहाँ पे एक पुल्ली लगा दी और ये आदमी था, इस बार इसने इस पुल्ली की सहायता से इसको खींचा, समझ गए? ये वही 50 किलो का था, टांग दो ही है इसके, घबराओ मत। ये 25 किलो का था, ये वो 250 न्यूटन। टेंशन वही थी, ठीक है। वही यील्ड फोर्स 700 न्यूटन, ठीक है। बोलो, विच मेथड इज बेस्ट? कौन सा मेथड अच्छा रहेगा? चेक करते हैं, पता लग जाएगा पुल्ली क्या यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं खींचूंगा, सुनना ध्यान से, यहाँ से अगर मैंने इसको पकड़ा हुआ है और मैं खींचूंगा तो क्या होगा? बोलो, यहाँ से अगर मैंने हाथ से इसको यहाँ पकड़ा हुआ है तो टेंशन कहाँ आएगी? नीचे की तरफ। हाथ से अपोजिट होती है, यहाँ टेंशन ऊपर आएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ से अगर मैं खींचूंगा तो कहाँ आएगी? ऊपर। ठीक है, इस केस के लिए ये आदमी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगी, इसके ऊपर एन आएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आदमी के लिए अगर मैं फोर्स लगाऊं, तो बेटा इधर तो आ गई टेंशन। आदमी का खुद का वेट क्या हो गया? 50 था तो 500। अरे बोलो, आदमी का खुद का वेट 50 था तो कितना हो गया? 500। क्लियर है? बात समझ में आ गई? और यहाँ पे ये इसको खींचना चाहता है स्लोली। कैसे खींचना चाहता है? स्लोली। तो बेटा स्लोली खींचना चाहता है तो मुझे ये बताओ, T इक्वल टू 250 हो जाएगा। कैसे? देखो, T माइनस 250 इक्वल टू MA। ए क्या है? 0, क्योंकि स्लोली के लिए एक्सेलेरेशन क्या होती है? 0। वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। याद आ रहा है कुछ? तो ये अगर 0 हो जाएगा, सारा 0, ये इधर जाके 250। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से तो हमने लगाया T, इसके ऊपर क्या लग रहा है? N। तो इक्वेशन क्या बनी? रेस्ट पे ना सब कुछ, रेस्ट पे सब कुछ है तो क्या बना बेटा? नीचे की तरफ T प्लस 500। देखो यहाँ पे लग रहा है मेरे पास, यहाँ तो लग रहा है T, N ऊपर और खुद का वेट नीचे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया बेटा T प्लस 500 इक्वल टू N। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, T कितना है? 250। ये कितना हो गया? 500। N कितना हो गया? 750। ग्रेटर देन 700, तो सरफेस विल यील्ड का मतलब टूट जाएगा जो भी है। तो अगर इस मेथड से यूज करता हूं तो सरफेस टूट जाएगा, क्योंकि N जो सरफेस के ऊपर फोर्स लग रहा है वो 700 से ज़्यादा है, वो 700 से
ज़्यादा है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो देखो फिर से, आदमी के ऊपर टेंशन नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और एन नीचे, समझ रहे हो ना? एन क्या है? नीचे, सॉरी, आदमी के ऊपर एन ऊपर है और वेट नीचे, तो ये नीचे दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर, क्योंकि कुछ मूव तो कर ही नहीं रहा। ठीक है, वैल्यू पुट की, ये आ गया, टूट जाएगा, अच्छा नहीं है। ठीक है, क्या करें? इस पे आ जाओ। इस पे अगर मैं आदमी की बात करता हूँ तो आदमी ने रस्सी यूँ पकड़ी हुई है, तो ये टेंशन। ठीक है भाई, इस केस में आदमी के ऊपर नॉर्मल इधर, ग्राउंड के ऊपर इधर, बात समझ में आ गई? तो आदमी के ऊपर ऐसे, आदमी का वेट 500, आ गई बात समझ में? ठीक है, इस केस में क्या होगा? T + N = 500। अरे एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं, सब कुछ रेस्ट पे है। ठीक है ना, स्लोली ऊपर लेके आ रहा है। तो T कितना था? 250 रखो, यह आ गया 250 + N = कितना हो गया? 500। तो N कितना आ गया? 500 - 250। तो बेटा इस केस में क्या आया? N 250। तो इसका मतलब N < 700, बेस्ट मेथड यही हुआ। अरे हाँ या ना? तो पुल्ली का यूज करने से ग्राउंड के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कम लगता है, इसलिए ये सरफेस जो है वो कितना ही सॉफ्ट हो, ये आदमी इसमें धसेगा नहीं, इसके अंदर नहीं जाएगा, यील्ड नहीं होगा। क्योंकि जब किसी चीज़ को ऊपर खींचते हैं तो नीचे के सरफेस पे हमारा वेट कम लगता है। पीछे के क्वेश्चन में समझाया था ना, आदमी का वेट था कितना? 500, लेकिन n की वैल्यू कितनी आई थी? 120, 280, 300, 400, इस टाइप से आई थी, कम आई थी। तो वैसे तो पुल्ली का यूज करने से आसानी से खींच सकते हैं किसी चीज़ को। मेरी बात समझ में आई? पुल्ली का यूज करने से चीज़ें आसानी से खींचेंगी और ग्राउंड के ऊपर फोर्स कम लगेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा मेथड था। तो कुछ क्वेश्चन हमने पढ़े जो शकल से डरावने हैं, डर लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ना बेटा? अब पुल्ली में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पुल्ली के ऊपर बंदर चढ़ रहा है, क्या होगा? काफ़ी क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रोप मंकी प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और मंकी रोप प्रॉब्लम आप देखने से वंचित ना रहें। थैंक यू।